सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, जहां बांग्लादेश के मसले पर उमा भारती का विपक्ष पर निशाना सामने आया। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस और विपक्ष अब चुप क्यों है। मोदी की सीटें कम होने पर जिन लोगों ने उत्सव मनाया वो बांग्लादेश से सबक सीखे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू और अल्पसंख्यक को लेकर बहुत चिंतित थी, हम वहां के सभी अल्पसंख्यकों के साथ हैं। तो ये ट्वीट उन्होंने किया है बांग्लादेश के मसले पर और विपक्ष पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस और विपक्ष आखिरकार चुप क्यों है। मोदी की सीटें कम होने पर जिन लोगों ने उत्सव मनाया वो बांग्लादेश से सबक सीखे। उमा भारती ने आगे कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम वहां के सभी अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हुए हैं। ये ट्वीट आप देख सकते हैं उमा भारती का। बांग्लादेश में अभी जो हालात बने हुए हैं, जो तख्ता पलट वहां पर हुआ और जो हिंसा और बवाल वहां पर लगातार जारी है, उसको लेकर ये ट्वीट उनका सामने आया है टीवी स्क्रीन पर। आप ये ट्वीट भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, बांग्लादेश में जो हिंसा और तख्ता पलट हुआ है और बवाल अभी भी वहां पर जारी है, उसको लेकर उमा भारती ने ट्वीट किया और विपक्ष पर निशाना साधा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बांग्लादेश की स्थिति सभी को पता है कि वहाँ किस तरह के हालात निर्मित हुए हैं और ये भी सच है कि जो 8% हिंदू वहाँ पर है बांग्लादेश में, वो किस स्थिति में है और किस दौर से गुजर रहा है। उसकी कई तस्वीरें, कई फोटो वायरल होते रहते हैं, वीडियो सामने आते रहते हैं, तो ये चिंता भी बढ़ाता है और मन को उद्वेलित भी करता है। लेकिन ये बात सच है, जैसा उमा भारती जी ने कहा कि अब वो पूर्ण बहुमत, यानी सरकार तो है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, लेकिन उन्होंने कहा कि यही होता है, चुनाव में जो असर है उसका असर अब दिखाई दे रहा है। इसके बड़े दूरगामी मायने निकाले जा सकते हैं जो वो कह रहे हैं, जिसकी तरफ उनका इशारा है। और बांग्लादेश की स्थिति के बाद सरकार ने भी कदम उठाए हैं, भारत सरकार ने, और लगातार संपर्क में बनी हुई एक लक्ष्य कमेटी भी तैयार की गई है जो बांग्लादेश की स्थितियों को समझेंगे, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ के पुराने जो अधिकारी है उनको शामिल किया गया है। तो सरकार की मंशा तो यही है कि वहाँ जो हिंदू है उन पर किसी तरह की स्थिति पैदा ना हो, उनको क्या राहत दे सकते हैं, उस पर सरकार विचार कर रही। लेकिन कई बार हम देखते हैं डिप्लोमेसी जो होती है उसमें असर तो दिखाई देता है, क्योंकि जब पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने दम पर थे सरकार में, तो निर्णय लेने की क्षमता अलग तरह की होती है, और जब गठबंधन की सरकारें होती है तो चीजें अलग दिखाई देती है। तो मुझे लगता है उसी की तरफ उमा भारती जी का इशारा है। वो एक ऐसी वरिष्ठ नेता है जो हमेशा बोलती भी है और अपने बोलने के वो मायने भी अपनी बात में कह देती है कि आखिर उनका इशारा किस तरफ है। लेकिन सीधी सी बात ये नजर आती है कि बांग्लादेश को लेकर चिंता उनके भीतर भी है और देश के भीतर। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।